हेलो बच्चों। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये जेई के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई भी कंपटीशन हो, एनडीए वगैरह हो, उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फंक्शन हमेशा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि फंक्शंस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बच्चे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन किया जाता है कोई एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, जहां ए जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। इसको एक्सपोनेंशियल होने के लिए ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 के पावर एक्स, 3 के पावर एक्स, 5 के पावर एक्स, 1/2 के पावर एक्स, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, जहाँ देखो 2, 3, 5, 1/2 सब क्या है, पॉजिटिव है और ये 1 के बराबर भी नहीं है। अगर हम 1 के पावर एक्स लिखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा, है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इस कंडीशन को याद रखना है क्योंकि जब आपको जब सवाल में आएगा रेंज फाइंड करने के लिए, जब आपको सवाल में आएगा डोमेन फाइंड करने के लिए, तो वहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखना है। ठीक है बच्चों, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त है, ये कंडीशन है। जैसे मान लो कभी आपको सवाल में दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 टू द पावर एक्स, इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और फिर इसको बोलेगा कि आप रेंज फाइंड करो, रेंज फाइंड करो, इसका डोमेन फाइंड करो। ठीक है, तो वहां पे इस कंडीशन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से और भी सवाल बनता है। तो आज हम सिर्फ देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसका ग्राफ क्या होता है। आज हम लोग इसको ग्राफ देखेंगे, इसका डोमेन देखेंगे, इसका रेंज देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गया, ये डेफिनेशन हो गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज ए टू पावर एक्स वेयर ए इज पॉजिटिव एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। बच्चों इसका जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर यहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है, रेंज इसका क्या होता है, रेंज इसका होता है 0 टू इन्फिनिटी। रेंज इसका हमेशा नन नेगेटिव नंबर होता है, नन नेगेटिव नंबर। ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर हमेशा होता है। ठीक है, 0 को छोड़ करके। बच्चों ये इसका डोमेन हो गया और इसका रेंज हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ क्या होता है। देखो ए नॉट इक्वल टू 1, अब यहाँ पे दो केस बनेगा। एक केस बनेगा जो 1 से छोटा लेंगे, दूसरा केस बनेगा 1 से बड़ा लेंगे। ठीक है, 1 को नहीं लेना है, 1 से बड़ा लेना है, 1 से छोटा लेना है। तो दो केस यहाँ पे बनेगा। तो केस 1 जब ए आपको ग्रेटर देन 1 है, केस 1 जब ए आपको ग्रेटर देन 1 है, इस स्थिति में इसका ग्राफ कैसे बनता है।
एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। बच्चों इसका जो ग्राफ है, अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इस तरह से। ये वाई एक्सिस को 0 1 पे इंटरसेक्ट करता है, यानी एक्स का वैल्यू जब 0 लेंगे तो वाई का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ देखो, एक्स का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ए के पावर 0 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। एक्स का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ए के पावर 0 बराबर 1 आ गया। तो इसलिए ये जो वाई एक्सिस को 0 1 पे इंटरसेक्ट करता है, और ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीज कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इधर भी ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है, ये ग्राफ जो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है, ठीक है। ये नीचे नहीं आता, इसलिए इसका जो रेंज होता है वो बच्चों 0 से इन्फिनिटी होता है। इसका जो रेंज होता है वो कैसा होता है, 0 से इन्फिनिटी, है ना। ये आपका रेंज है। तो 0 से इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो जो भी हम वैल्यू रखेंगे, एक्स का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ए टू द पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ए टू द पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी कभी इसकी भी आवश्यकता पड़ जाती है, बहुत जबरदस्त आवश्यकता पड़ता है। ए टू पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो बच्चों ये तो ग्राफ हो गया, केस 1 हो गया। अब केस 2 में देखो, केस 2 में ए का वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है ए का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ फिर 1 से हम छोटा लेते हैं। तो 1 और 0 के बीच में इसका वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में जो ग्राफ बनता है, इस स्थिति में जो ग्राफ बनता है वो आपको ऐसे बनता है, डिक्रीजिंग, ठीक है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन इंटरसेक्ट आपको वहीं पे करेगा 0 1 पे, ठीक है। ये भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब यहां देखो, इस ग्राफ से क्या पता, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वाई का वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वाई का वैल्यू घटते जाएगा। तो ये वाई का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहाँ से ऐसे लेते हैं, ये सब क्या है, वाई का वैल्यू है। तो वाई का वैल्यू क्या घटते जा रहा है ना। तो जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे वाई का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। कब घटेगा, कब घटेगा, जब ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, और यहाँ पे ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे वाई का वैल्यू क्या होगा, आपको बढ़ेगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपका ग्राफ हो गया। ये दो केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये ग्राफ होता है, ठीक है। सेम ग्राफ जो है, सेम ग्राफ आपको इस फंक्शन, इसको एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर ई एक्स, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ई टू द पावर एक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ई का वैल्यू ये होता है 2 और 3 के बीच में, ई का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है, ठीक है। मतलब क्या, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब एक्स बदलेगा, इसका वैल्यू बदलेगा, तो सेम ग्राफ एक्स का भी ग्राफ आपको बच्चों ऐसे ही बनता है, ठीक है। यही ग्राफ आपको ई टू द पावर एक्स का ग्राफ आपको इस तरह से बनेगा। ये आपको ई टू द पावर एक्स का ग्राफ भी आपको इसी तरह से बनेगा, और ई टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ जो है ये आपको ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है।
तो बच्चों ये था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ। अगर ये वीडियो is useful for you, then please like, share with your friends and subscribe my channels. So thank you for watching this video.